हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो जुड़िए जल्दी से। और नेक्स्ट क्विज जो सेकंड क्विज है, हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। लोकसभा के क्वेश्चंस हैं और आप लोग को करेक्ट आंसर देना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग जुड़िए जल्दी से। और सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स, इनके जो टॉप बैचेस चलने वाले हैं, उनकी डेट है 2 जून 2021। तो भैया इसमें जरूर जुड़िए, आपका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वो सब मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, ठीक है। संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच एसएससी सीजीएल 2020 कब 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस कवर कराया जाएगा। हिंदी में क्लास, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड होंगे। टोटल 400 घंटे कंज्यूम्ड होंगे। टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट मिलेगा, वीकली क्विज मॉक टेस्ट मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाएगा। ओके, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए हर संडे को एसएससी कॉम्बैट होता है, इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कॉम्बैट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लाइव मिलेगा फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ₹1 करोड़। एसएससी कॉम्बैट एवरी संडे 12 PM। इनरोल कराने के लिए अपने आप को कोड का यूज करें, तो जल्दी से कोड लगा देंगे आप लोग संगीता, और आप इसमें जुड़ जाएंगे। हाँ, इसके बेनिफिट देखिए, एक नई चीज रखी गई है। अगर आपकी एक रैंक 1 2 3 आती है तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 के बीच में आती है, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 तक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से 50 आती है 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 500 आती है तो 25% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो बिना लेट के हुए इसमें जुड़िए जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करेंगे तो भी आपको बेनिफिट है कि आपको डेली लाइव क्लास, बताया मैंने, टॉप एजुकेटर्स की टॉप बैचेस मिल रहे हैं। जरूर जुड़िए इसमें भैया, जरूर कोड का यूज़ करिए संगीता, और जल्दी से कोर्स को परचेज करिए संगीता। और इस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आपके पास कॉइन्स पड़े तो उस कॉइन्स का यूज़ करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। मेरी क्लास कब से कब तक होती है वो मैं आपको बता दूं। 8 PM पर होती है, आपको लाइव क्लास मिलेगी जीएस की। और 7:30 पर सुबह क्लास होती है मेरी करंट अफेयर्स की। चैनल मेरा लेट्स क्रैक एसएससी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो है लेट्स क्रैक एसएससी। चलिए, अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13, 20, 22 या फिर 25? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। ओके, चलिए। राइट आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? दीजिए दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? दीजिए, आप लोग सही आंसर दीजिए। राइट आंसर 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 330, 333
या 331 या फिर 335? करेक्ट आंसर है 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? चलिए दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? गरीबी, जनसंख्या, क्षेत्रफल या फिर भाषा? दीजिए आंसर। करेक्ट आंसर है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के कितने स्थानों का आवंटन आधारित है? बताइए। नाइनटीन 51 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस पे बेस्ड है? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर। राइट आंसर 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? इस क्वेश्चन का 1970, 1972, 1976, 1977। आपको बस करेक्ट आंसर बताना है। नाइनटीन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2021, 2026, 2011? दीजिए आंसर। दीजिए दीजिए करेक्ट आंसर बताइएगा। 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख? राइट आंसर 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131, 152, 176, 194? बताओ।
राइट आंसर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या फिर 1956? करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? दीजिए दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, गाजियाबाद या फिर बेंगलुरु या फिर मलकाजगिरी? बताइए। राइट आंसर इज मलकाजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? छठा तथा 22वां, 7वां तथा 21वां, 31वां या 13वां, 38वां या फिर 11वां या 42वां? देते जाओ फटाफट आंसर देते जाओ सभी लोग। राइट आंसर 7वां तथा 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते थे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या फिर सभी? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने कर सकता है? राइट आंसर एंग्लो इंडियन। पता ही होगा। लोकसभा में निम्नलिखित में से किस लिए स्थान आरक्षित है? राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो अगर कोई इच्छा चाहता है मतलब कि लड़ना, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताइए। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान? बताइए। करेक्ट आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब असम 13। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? दीजिए आंसर फटाफट। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? राइट आंसर आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। राइट आंसर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दो बेटा, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा के सबसे कम सदस्य हैं? राइट आंसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? राइट आंसर मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं?
राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ा सकती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूरा होने के लिए, मतलब गर्भपूर्ति पूरा होने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग को सही आंसर देना है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? चलिए बेटा दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो राइट आंसर है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर है 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों के प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, बताइए। तो राइट आंसर है 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र में उपस्थित रहने पर संसदीय समितियों को बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? राइट आंसर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? देते जाइए फटाफट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग को। राइट आंसर 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? देते जाइए फटाफट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं?
लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? राइट आंसर, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने आपसे डिस्कस किए। आई होप वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोड का यूज़ करके प्लीज़ एसएससी कॉम्बैट और 2 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, तभी आपका बेनिफिट है। सिलेक्शन के बहुत नज़दीक तभी पहुंचेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।